हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आगे के सम बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन इनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सम अब हम स्टेटमेंट के सम डिस्कस करने जा रहे हैं। बाय व्हाट नंबर शुड, एक हमारे पास फ्रैक्शन है दैट इज 3 and 1/3 बी डिवाइडेड टू गेट फ्रैक्शन 1 and 3/4 मीन्स ये जो फ्रैक्शन है 3 and 1/3 इसको किसके साथ भाग दें। हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए दैट इज 1 and 3/4, ये रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट द नंबर बी x, हमने उस नंबर को x मान लिया। अब 3 and 1/3 मैक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी मैक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे हम चेंज कर लेते हैं। सो 3 × 3 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1 × 4 प्लस 3/4। So 3 and 3 9 plus 1 that is 10, 10/3 divided by x equal to 1 into 4 that is 4 plus 3 7/4। अब स्टूडेंट हमने ये जाना था जब हम एक भिन्न को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या करते होते हैं, यहाँ पर हम 10/3 मल्टीप्लाई 1/x रेसिप्रोकल ऑफ x ये लिख लेते होते हैं। एंड साइन क्या होता है, गुना का, मल्टीप्लाई का, इक्वल टू 7/4। हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए x, बोथ साइड में x के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दैट इज x, तो कर देते हैं 10/3 1/x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 7/4 मल्टीप्लाई बाय x, x के साथ x कैंसल। अब स्टूडेंट 10/3 इक्वल टू 7/4 मल्टीप्लाई बाय x, हमें क्या चाहिए x। अब बोथ साइड 4 के साथ मल्टीप्लाई, 7 के साथ डिवाइड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो स्टूडेंट अब हमारे पास, लेकिन मैं एक ही मेथड यूज़ करूँगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 7, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 3 डिवाइडेड किया है 7 के साथ, इसके ओवर 7 दैट मीन्स 1/7, ठीक है। एंड आगे 7/4 हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई, 7 के साथ डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय x। तो स्टूडेंट 7 के साथ 7 कैंसल, 4 के साथ 4 कैंसल, दैट इज 40/21 इक्वल टू x। आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 10 × 4 3 × 7। नाउ स्टूडेंट 40/21 दैट इज 1, यहाँ पर 10 बन जाएगा, 9 यहाँ पर 3 - 2 दैट इज 1। सो कैसे लिखेंगे, 1 19 and 21, 1 and 19/21 इक्वल टू x। तो हमें स्टूडेंट जो नंबर चाहिए था, यदि हम 3 and 1/3 को
भाग देते हैं किसी नंबर के साथ, इतना आना चाहिए 1 एंड 3/4। वो नंबर क्या है? 1 एंड 19/21। हम इसे, यदि हमें डाउट हो, यदि हमारा आंसर राइट है और रॉन्ग है, हम इसका क्या है, एक इसे कर देख लेते हैं, सॉल्व कर देख लेते हैं। जो हमने x की वैल्यू निकाली है, क्या हमारा सम सही है? आपने यहाँ तक ही करना है, लेकिन यदि आपके मन में डाउट हो तो हम चेक कर लेते हैं। 1/3 डिवाइडेड बाय 119/21, दैट इज 10/3 डिवाइडेड बाय 1 into 21 plus 19, that is 1 carry 2 3, that is 40. So 40/, that is 21। अब स्टूडेंट आगे क्या करेंगे? यहाँ पर साइन क्या है? डिवीजन का है। इसका रेसिप्रोकल 10/3 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल दिस फ्रैक्शन। नाउ 10 ने 40 को कैंसिल किया, 3 ने 21 को, दैट इज 7/4। अब 7/4 दैट इज 1 एंड 3/4। क्या इतना ही है? यस। सो हमारा जो आंसर था x = 1 एंड 19/21, वो एक्यूरेट था, सही था। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक भिन्न थी 3 एंड 1/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन थी। इसे किसी नंबर के साथ हमने भाग देना था और हमको इतना आंसर आना चाहिए था। तो हमने क्या है, डिवाइड कर दिया। डिवाइड जब करते हैं तो उसके आगे हमने क्या सीखा था? मल्टीप्लाई एंड उस नंबर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कर दिया। आगे मैंने सिंपली कैलकुलेशन किया एंड x की वैल्यू हमने निकाल ली है। हमें यदि डाउट हो हमारा आंसर सही है और रॉन्ग है, आप यहाँ पर x की वैल्यू लिखकर उसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। मैंने कर दिया है और हमारा आंसर क्या है? एक्यूरेट है। आइए आगे एक और सम देखते हैं। तो स्टूडेंट आगे का सम देखते हैं। सम में क्या है? बाय व्हाट नंबर शुड 2 एंड 5/6 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 6। तो हमारे पास एक भिन्न है, दैट इज 2 एंड 5/6, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। नाउ स्टूडेंट इसे हमने मल्टीप्लाई करना है। वो नंबर मान लेते हैं x है, क्या गेट हो? दैट इज 6 हो। यदि हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को 2 एंड 5/6 को किसी नंबर के साथ गुना करें तो 6 आना चाहिए। वो नंबर हमने मान लिया, दैट इज x। तो पहले इसे चेंज करते हैं। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 6 के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 ओवर क्या है? 6 है। ये मल्टीप्लाई है x के साथ, दैट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 6 है। आगे स्टूडेंट क्या करते हैं? 2 × 6 दैट इज 12, 12 इंटू 12 प्लस 5 दैट इज 17 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 6। वो साइड 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। स्टूडेंट जब आप मैथ के सम को सॉल्व करते हैं, यदि आप फुल रूल एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करते हैं तो आंसर गलत नहीं जाता। आंसर रॉन्ग कैसे होता है? जैसे आपको टीचर बोल देते हैं 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 17 को नीचे ले आना, दैट इज नॉट द वे। प्रॉपर मेथड के साथ चलें, देन यू विल बी गेट द करेक्ट आंसर। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6, 17 ओवर 6
एक्स, यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 6 के साथ 6 कैंसल, 17x दैट इज 36। हमें क्या चाहिए? हमें x चाहिए। पहले हमने जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसे रिमूव किया है। अब स्टूडेंट 17 है, ये कैसे रिमूव होगा, कैसे हटेगा? हमें वो साइड 17 के साथ डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड by that is 17. So 17x over 17 equal to 36 over 17. 17 के साथ 17 कैंसल, so we get x equal to that is 36 over 17. 36 over 17 को कैसे लिखते हैं? ये 2 पर डिवाइड हो जाता है, 34, 2 रिमेनिंग। तो क्या है? x हमारे पास 2 एंड 2 ओवर 17, ये हमारा आंसर है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट एक दफ़ा हम चेक कर देख लें। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 17 ओवर 6, x कितना है? 36 ओवर 17। तो 17 के साथ 17 कैंसिल हो जाता है, 36 ओवर 6 दैट इज 6। तो हमारा आंसर क्या है? सही है। जब हमने 2 एंड 5 ओवर 6 मीन्स 17 ओवर 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 आना चाहिए। तो हमने x की वैल्यू कितनी निकाली है? दैट इज 36 ओवर 17, और यू कैन से 2 एंड 2 ओवर 17। तो हमने चेक भी किया है। 17 ओवर 6 लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू को पुट किया, 36 ओवर 17, हमारे पास आंसर क्या है? 6 है। आइए आगे का सम देख लेते हैं। स्टूडेंट आगे का जो हमारा सम है उसमें देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज 3 ओवर 8। दो भिन्न को गुना किया गया है, उसका आंसर कितना है? दैट इज 3 ओवर 8। इफ वन ऑफ देम इज 9 ओवर 16, यदि उन दोनों भिन्न को जिन्हों को हमने गुना किया है उनमें से एक भिन्न दैट इज 9 ओवर 16 हो, फाइंड द अदर फ्रैक्शन। तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी? आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक भिन्न क्या है? 9 ओवर 16, ये हमने लिख ली है। दो भिन्न है, दूसरी हमें मालूम नहीं, सो उसे हम मान लेते हैं दैट इज x इक्वल टू, अब दोनों जो भिन्न है इनकी गुना कितनी है? दैट इज 3 ओवर 8। 3 ओवर 8 हमने लिख लिया जहां पर। अब कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 16, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 16। हमें x चाहिए, तो पहले डिनोमिनेटर पार्ट को रिमूव कर देंगे। सो 9 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल टू 3 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 16। अब 16 कैंसल 16 and 8 cancel 16, that is 2. So 9x equal to 6. अब आगे स्टूडेंट्स बोथ साइड 9 के साथ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय 9 कर देते हैं। 9x ओवर 9 इक्वल टू 6 ओवर 9,
9 के साथ 9 कैंसिल हो जाता है। x इक्वल टू 6/9, x इक्वल टू 2/3। 3 के साथ दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 3 2 का 6, 3 3 का 9। सो x इज 2/3 हमारा आंसर है। क्या हमारा आंसर राइट है और रॉन्ग है, इसे हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। 9/16 मल्टीप्लाई बाय 2/3, सो दैट इज एंड 8, 3/8। तो हमारा आंसर क्या है, सही है। तो स्टूडेंट इस सम में हमें क्या दिया गया था, एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 3/8। दो भिन्नों की गुना कितनी थी, दैट इज 3/8। ए वन ऑफ देम इज 9/16। यदि उनमें से एक भिन्न कितनी है, 9/16, फाइंड द अदर फ्रैक्शन। हमने दूसरी भिन्न को मालूम करना था, फाइंड करना था। तो उसके लिए जो दूसरी भिन्न थी उसे हमने x मान लिया। आफ्टर दैट हमने कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन के पश्चात x इक्वल टू 2/3 हमारा क्या है, आंसर है। जो सेकंड भिन्न है वो कितनी है, 2/3। आइए आगे का सम देख लेते हैं। स्टूडेंट इन द नेक्स्ट सम स्टेटमेंट रीड करते हैं। मोहन बाउट 8.5 किलोग्राम, मैक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है यहाँ पर, 8.5 किलोग्राम ऑफ मैक्स्ड स्वीट्स। तो मोहन ने 8.5 किलोग्राम मिठाइयाँ खरीदी हैं एंड गॉट इट पैकेड इन बॉक्सेस ऑफ ½ kg। तो मोहन ने आगे इन स्वीट्स को डिब्बों में डालना है। प्रत्येक जो बॉक्स है वो ½ kg का है। वो क्या है, ½ kg का, ½ kg का ईच बॉक्स है। हाउ मैनी बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड बाय मोहन। तो मोहन को ऐसे कितने बॉक्सेस चाहिए ताकि वो 8.5 किलोग्राम जो उसने मैक्स्ड स्वीट्स जो मिठाइयाँ खरीदी हैं वो इन डिब्बों में डाल पाए। तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे पहले हम जो मिठाइयाँ हैं दैट इज 8.5 किलोग्राम लिख लेते हैं। अब कितने बॉक्सेस चाहिए, कैसे फाइंड हो गए, एक बॉक्स कितनी कैपेसिटी का है, ½ किलोग्राम का। तो 8.5 को हम डिवाइड कर देंगे बाय 1 and 2, 1/2। सो अब स्टूडेंट जब एक भिन्न को दूसरी भिन्न के साथ हम भाग देते हैं तो क्या मैंने बताया था क्या करना होता है। सबसे पहले इसे हम चेंज कर लेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 16 + 1 17/2। आगे का स्टेप क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। एंड 1/2 क्या है, 1/2 का अब रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इस भिन्न का, दैट इज 2/1। अब 2 के साथ 2 कैंसल, तो हमारा आंसर क्या है, दैट इज 17 बॉक्सेस। तो मोहन को 8.5 किलोग्राम जो मिठाइयाँ उसने खरीदी है, बाउट की हैं, उनको ½ किलोग्राम के डिब्बों में डालने के लिए कितने डिब्बे चाहिए, दैट इज उसे 17 बॉक्सेस की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट ये तो थे सम बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस, ये स्टेटमेंट सम थे। आगे में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेसिमल्स। डेसिमल्स के रिगार्डिंग आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की है, हम एक दफ़ा उनको रिपीट करेंगे। तो आगे का जो वीडियो आने वाली है दैट इज़ रिलेटेड टू द डेसिमल्स। यदि इन सम्स में एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना,
वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।